पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3, है ना। तो एक्सरसाइज 3.3 से पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करवा दी है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। मैं चैनल खोल के मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, तो अगर आपको 10th क्लास पढ़ना है तो सब्सक्राइब माय चैनल। देन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या डिफरेंट है, एक्सरसाइज 3.3 में क्या डिफरेंट है? जो एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 है उसमें एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड, है ना। हमको दो इक्वेशन दी हुई रहती है, उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करके ग्राफ पे एक टेबल बनाते हैं वो इक्वेशन के थ्रू, और उस पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करके हम देखते थे क्या केस बन रहा है, इंटरसेक्टिंग का, कोइंसिडेंट का या पैरेलल का। तो जो एक्सरसाइज 3.3 है हमें उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए हमें दो इक्वेशन दी रहेगी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखते हुए हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकली नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो धीरे धीरे हम और मेथड भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो सेकंड मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो फर्स्ट मेथड थी जो 3.1 और 3.2 में थी वो थी ग्राफिकली मेथड। तो अभी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो जितनी भी इक्वेशन सॉल्व होएगी ना वो होएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, है ना। पार्ट 1 करेंगे हम। तो पार्ट 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ये हमें एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन दी हुई है ना। ये हमें पहली इक्वेशन दी हुई है, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी सेकंड मेथड इक्वेशन है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है। तो हमें इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज से y की वैल्यू निकाल लेंगे। वो ओरिजिनल y की वैल्यू नहीं रहेगी, जस्ट हम इस इक्वेशन में पुट करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि y को इधर ही रहने देंगे, x को उधर लेके जाएंगे, है ना। y को उधर रहने देंगे, x को उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम x प्लस में, उधर जाके क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स हो गया, 4 माइनस एक्स, है ना। और यहाँ पे भी माइनस है। तो सॉरी, हम सेकेंड इक्वेशन को नहीं सॉल्व करते, हम क्या करते, फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करते। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट इक्वेशन से करना आपको सजेस्ट करूँगा। देखो क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स हो जाएगा। हम जब x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, है ना। ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब हमें इसको क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन से हमें जो y की वैल्यू निकली, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे सीधा सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम y की जगह को 14 माइनस एक्स रख देंगे। मतलब यहाँ पे y है ना, तो यहाँ 14 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा, x माइनस या पहले से, तो माइनस 14 माइनस एक्स
इज इक्वल्स टू 4। हमारा कुछ ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे x, तो अब हम क्या करेंगे कि 14 को इधर लेके चले जाएंगे, है ना, 4 के पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 14 माइनस का है, 4 के पास जाके प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x, और जो x यहाँ पे बचेगा, ये x इससे इंटू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 14, है ना। 4 प्लस 14 हो गया। तो अब 4 प्लस 14 हो गया, तो 14 यहाँ पे प्लस का आ गया, सही है। तो 14, 15, 16, 17, 18 हो गया, है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू 18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन में 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 जा 18 होता है ना। तो x की जो वैल्यू निकली हमारी, वो निकली है 9। जस्ट x की वैल्यू हमारी 9 निकल गई, है ना। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, है ना, जो इक्वेशन 3 बनाई थी हमने। तो x की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू अपने आप ही निकल जाएगी ना, इसलिए हमने 3rd इक्वेशन बनाई थी। अब समझा आपने 3rd इक्वेशन क्यों बनाई, कि x की जगह हम जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको डायरेक्टली पुट करेंगे, तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, हमको इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 3rd इक्वेशन, है ना। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 3rd इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा हमारा 9, क्योंकि x की वैल्यू हमने 9 निकाली, 9, है ना। अब आप जस्ट 14 में से 9 को माइनस कर दो, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, क्या बचा हमारा 5, है ना। तो जो हमारी y की वैल्यू निकली ना, y इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 5। तो हमने देखा, है ना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इस क्या क्या है हमारी 9 एंड 5, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट, 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट आप खुद से करके देखना, मैं अभी आपको 5th पार्ट सॉल्व करके। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, है ना। तो 5th पार्ट में क्या 2 इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें जो 2 इक्वेशन दी हुई है वो है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। और जो हमें सेकेंड इक्वेशन दी हुई है वो दी है √3x प्लस √8y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो आप में से बहुत सारे लोग इसको देख के डर गए होंगे कि भाई अंडर रूट आ गया क्या करें अब। तो अंडर रूट से कभी डरना मत, है ना। अंडर रूट कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ जाता ना तो अंडर रूट अपने आप ही हट जाता जस्ट, लेकिन नहीं है तो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करते थे, है ना, तो इसमें कुछ कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन 3, मतलब इसमें से एक y की वैल्यू जनरली हम निकालते थे, सबसे पहले वो निकाल देंगे।
तो मैं निकालता हूँ सेकेंड इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन से निकालूँगा तो क्या करूँगा, ये जो चीज़ है उसको उधर भेज देता हूँ इजिकल्स टू के, है ना। तो क्या होगा, √8y इज इक्वल्स टू √3x, कुछ ऐसा है क्या। अब ये √8 है, वो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा इजिकल्स टू के, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो जस्ट y इज इक्वल्स टू √3x अपॉन में √8 हो गया, है ना। तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। जस्ट ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम कि ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जस्ट आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये लिखना क्या ज़रूरी है बीच में। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बीच में लिखना, नहीं तो आप एग्ज़ाम में बताओगे कैसे कि आपने y की जगह ये वैल्यू रखी है, कौन सी इक्वेशन में रखी, क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखी। जस्ट स्टेप बाय स्टेप पता तो चलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट लिखने की वजह से पता चल जाएगा कि y की जो वैल्यू हमने निकाली है ये, इसको हमने पुट करा इक्वेशन 1 में। तो ये एग्ज़ाम में लिखना भूलना मत, या फिर इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। जस्ट, है ना। तो हमने बता दिया कि हमने जो y की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, है ना। तो कर दो पुट √2x प्लस √3, है ना। अब y की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर दो √3x अपॉन √8। ये मैंने पुट कर दी, हाँ भाई कर दी, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको देख के डर गए होंगे काफ़ी जने कि भाई ये क्या हो गया। तो कुछ भी नहीं है, ये भी हमेशा ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ, जो √3 इंटू √3 हो जाता है ना, तो कंप्लीट 3 बन जाता है। मैंने आप इससे पहले वाले चैप्टर में बताया कि √3 जो जब मिलता है ना तो कंप्लीट 3 बन जाता है। और हम इस कंप्लीट 3 को तोड़ के √3 इंटू √3 भी लिख सकते, है ना। तो यहाँ पे यही सिचुएशन हुई है, √3 आ गया, तो ये हम इसको कंप्लीट 3x लिख देंगे, है ना। हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट 3x लिख देंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आए ना तो डरा मत करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी जो वीडियो है ना पूरी देखा करो, तो आपको क्या अच्छे से समझ में आया करेगा। तो ये हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा √2x प्लस √3 इंटू √3 कंप्लीट 3x अपॉन में √8 इज इक्वल्स टू 0। देन अब क्या होगा, अब होगा कि ये जो चीज़ है इसमें इंटू कर दो, इसको इसमें इंटू कर दो, है ना। हम करते थे ना, जैसे यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो जस्ट हम ऐसे इंटू करें, लेकिन अगर यहाँ इंटू का साइन होता ना, इंटू का साइन, तो ये इससे इंटू हो जाता, लेकिन प्लस का है तो ये इससे होगा। मतलब हम जस्ट एलसीएम ले रहे, है ना, जस्ट एलसीएम ले रहे। तो क्या होगा, इसको इससे इंटू कर दो, तो 8 टू द 16, तो हमारा क्या है √16x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0 इंटू √8। हम इस चीज़ को इधर ले गए इजिकल्स टू में, तो यहाँ पे डिवाइड में, तो यहाँ जाके इनटू में हो गई। तो आपको पता है 0 से कुछ भी अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा 0 बन जाता है। तो हमारा होगा क्या, √16x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 0। जस्ट अब क्या होगा, अगली स्टेप में
अगले स्टेप में ये जो 16√16 है ना, अगर आप इसका एलसीएम करोगे 4 × 4 लिखाता है ना, 4 × 4। तो अगर जैसे इस चीज़ का यहाँ पे 4 रहता है ना, तो मतलब इसका एलसीएम 2 × 2 पेयर्स में है ना। जैसे यहाँ पे √16 है, तो हम जब इसको तोड़ना चाहेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालने पे इसका एलसीएम होगा, तो ये 4 × 4 हो जाएगा है ना। 4 × 4 इसका एलसीएम निकलेगा। तो जस्ट 4 हम क्या करते थे, मैं इससे पहले वाले चैप्टर में बताया, एलसीएम निकालने पर अगर यहाँ पे ऐसे 4 × 2 आ जाता, तो हम इसको 4 × 4 को कंप्लीट 4 लिख देते इंटू 2, फिर हम 4 तो ये हमारा आंसर 8 आता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस 4 × 4 दिया हुआ है, तो एक बस 4 लिखा जाएगा, जस्ट 4 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 16 मतलब 4 × 4 है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे, तो ये इसको हमने एलसीएम करा, तो ये जस्ट ऐसा हो गया। अब आपको पता है अंडर रूट में अगर कोई पेयर में चीज़ है ना, जैसे यहाँ पे 2 × 2 भी होता, अगर इसको बाहर निकालते तो कंप्लीट बस 2 आ जाता। तो यहाँ पे 4 × 4 है, मतलब इसको एलसीएम करा है हमने इसका, तो यहाँ 4 × 4 हुआ, तो हम इसको जब बाहर निकालेंगे तो बस एक 4 बाहर निकलेगा, तो मतलब यहाँ पे 4x हो जाएगा। 4x + 3x = 0 है ना। अब इसका प्लस कर दो, 4 + 3 कर दो, तो 4 5 6 7x हो गया। 7x = 0। अब यहाँ इंटू में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इधर = में जाने के बाद है ना। तो x = 0/7। तो आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो भी 0 हो जाता है। तो हमारी x की वैल्यू निकली 0, हमारा x निकला 0। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे, इनमें से कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो जैसे हम थर्ड इक्वेशन क्यों बनाते, ताकि हमारी y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जो भी निकले उसको डायरेक्टली हम पुट करके वैल्यू डायरेक्टली निकाल सके, हमें y को इधर उधर भेजने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम y को कुछ भी नहीं करेंगे, बस जो थर्ड इक्वेशन में है ना, x की वैल्यू पुट कर देना आप। तो पुट कर देते, और क्या। तो पुट है ना, पुट x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन बनाया करो है ना, जो इक्वेशन दी हुई है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो, 2 इक्वेशन दी हुई है, उस कोई सी भी एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके y की वैल्यू निकाल लिया करो। फिर उसके बाद आप x की वैल्यू निकाल लिया करो, फिर x की वैल्यू को डायरेक्टली हमने जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया करो, तो बहुत ईजी हो जाता है इससे क्वेश्चन है ना। तो हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, y = क्या था हमारा, y = √3x अपॉन √8। तो √3 इंटू में 0, x के लिए 0 निकली, अपॉन में √8 है ना। तो अब क्या होगा भाई, क्या होगा, अब हो गया कांड। कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे x से कुछ भी इंटू या डिवाइड होता है कंप्लीट 0 हो जाता है, तो मतलब ये जो चीज़ है ना ये पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारी y की वैल्यू भी 0 निकलेगी। इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। अगर x की वैल्यू 0 निकल गई ना, तो कंफर्म है कि y की वैल्यू भी 100% 0 निकलनी है। अगर वैल्यू प्लस में होता है यहाँ है ना, ऐसा होता √3 + √8, तो y की वैल्यू 0 नहीं निकलती। जस्ट अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो y की वैल्यू कंफर्म है 0 निकलेगी, कंफर्म है बिल्कुल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व है ना। बाकी के जितने बचे हुए पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप खुद से करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, दैट कमेंट बॉक्स इज हेयर
कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, उसका डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा सेपरेट। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बोला क्या जा रहा है वो देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला जा रहा है सॉल्व, है ना। पहली इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y = 11 एंड सेकंड इक्वेशन दी हुई है 2x - 4y = -24 एंड हेंस, है ना, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम विथ y = mx + 3, है ना। ये हमें तीसरी इक्वेशन दी हुई है y = mx + 3 और हमें बोला जा रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करो, है ना। तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो हमारी पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 11, है ना, 11। एंड जो ये पहली इक्वेशन है और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x - 4y = -24, है ना। 4x - 4y = -24, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। और हमें बोला जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m, है ना। m की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और हमें एक तीसरी इक्वेशन भी दी हुई है। हमारी जो तीसरी इक्वेशन है वो है y = mx + 3, ये तीसरी इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको अभी यूज़ मत करना, नहीं तो आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। इसको अभी यूज़ मत करना। इसको जस्ट हम ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से जब एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना, तो हम डायरेक्टली इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल लेंगे। तो इसको अभी यूज़ मत करना आप। हम पहले इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो हम जस्ट इन दोनों की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई सी भी एक इक्वेशन उठा के उस एक्स की वाई की वैल्यू निकालते, जस्ट जनरली वाई की वैल्यू निकालते, ताकि हम उसे कोई इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल पाए। तो मैं यहाँ देखूँ तो मैं उठाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही 2x, तो 2x को उधर भेज दो, 2x, तो 3y = 11 - 2x, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो y = 11 - 2x अपॉन में 3, ये y की वैल्यू जनरली निकाल ली हमने एक इक्वेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर भेज के। अब हम इसको दे देते फोर्थ इक्वेशन नाम। थर्ड तो दे नहीं सकते, थर्ड तो इसको दिया हुआ है, तो फोर्थ दे देते, कोई बात नहीं। फोर्थ तो क्या करते हैं हम, पुट, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहोगे आप? सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड। तो अब मैं क्या करूँगा कि हमने जो y की वैल्यू निकाली है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो 2x माइनस, है ना, तो 2x - 4, 11 - 2x अपॉन में 3 पूरा ब्रैकेट में जाएगा = -24। ये हमारा, हमने इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे कि ये जो 4 है इसको पूरा के इससे भी इंटू करेंगे और इससे भी इंटू करेंगे। हम 4 को इससे भी इंटू करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा 2x, है ना, -4 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो -44, और जब -4 को अंदर 2x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो प्लस का
18x बचेगा, 18x है ना, प्लस का 18 सॉरी 8x, सॉरी 18 नहीं 8x, प्लस का 8x बचेगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 8x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू -24 है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जो चीज़ है इससे इंटू करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा और ये इसको इधर भेज दूँगा उसके बाद में। पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 ज़ा 6x, 6x -44 प्लस 8x पूर्ण के अपॉन में आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -24, क्योंकि हमने यहाँ एलसीएम लिया है और एलसीएम लेते हैं जब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम लेने पे ऑब्वियसली सी बात है ये इससे इंटू हो गई सही, ये इससे डिवाइड होगा, तो 3 1 बार में 3 1 के टेबल में 3 बार में ही आता है, और फिर जब हम ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो वो 6x बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को इसके पास लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाके इनटू में हो जाएगा, तो 6x -44 प्लस 8x इज इक्वल्स टू -24 इंटू 3, मतलब 24 इंटू 3 क्या होता है हम करके देख लेते हैं, है ना। तो ये रफ 24 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 है ना, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, 72 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, बड़ा जो है ना बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, -72 बचा हमारे पास। अब क्या होगा, तो अब जो ये 44 है ना उसको 72 के पास ले जाओ, तो यहाँ 44 माइनस में 72 के पास जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6x प्लस 8x इज इक्वल्स टू -72 प्लस 44। अभी आप लोग नए नए हो 10th में, इसलिए मैं बहुत आपको आराम से समझा रहा हूँ, है ना। मैं जल्दी जल्दी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे से और आराम से आपको समझा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जस्ट हमने 44 को उधर भेजा, तो यह माइनस में था, यहाँ के प्लस में हो गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास जो बचा था वो बचा था 6x प्लस 8x इज इक्वल्स टू -72 प्लस 44, है ना, ये इज इक्वल्स टू का साइन है, -72 प्लस 44। अब हम क्या करेंगे कि 6 को 8 से प्लस कर देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 72 को जब आप 44 से माइनस करोगे तो बचेगा -28, -28 है ना। जस्ट मैं करके भी देख लेता हूँ एक बार, 72 माइनस 44 है ना, तो जब 4 में से 2 माइनस नहीं होगा क्योंकि छोटा है, तो ये यहाँ से यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 12, है ना। तो 12 मतलब यहाँ बचेगा 8 और 4 5 और 6 28, है ना, 28 आ गया, तो माइनस का 20 आएगा क्योंकि ये बड़ा साइन बड़े नंबर पे, तो -28, तो यहाँ -28 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम कि जो -14 है ना, 14 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू -28 अपॉन 14, तो 14 के टेबल में 28 2 बार में आता है ना, 14 के टेबल में 28 2 बार में आता है, तो 2 14 2 ज़ा 28, तो -28 हो गया, -2 बचा हमारा, -2, तो x की वैल्यू जो आई है ना हमारी, x इज इक्वल्स टू -2, तो हमारी x की वैल्यू निकल गई, जैसे हम वैसी y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि थर्ड तो हमारी दूसरी इक्वेशन है ना, तो फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले वो देख लेता हूँ मैं। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2x अपॉन में 3, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस टू अपॉन में 3। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, तो +4, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +14, क्योंकि 11 है ना, और दिखा देता हूँ आपको, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू, है ना, 11। अब ये टू भी माइनस का, ये टू भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, और 2 2 ज़ा 4 होगा, तो +4 अपॉन में 3, है ना। तो y इज इक्वल्स टू, जब 11 + 4 होता है तो 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 अपॉन में 3, है ना। तो y इज इक्वल्स टू 3 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15 होता है। तो 3, जो y की वैल्यू निकली ना हमारी, वो निकली 5। तो हमारी x की वैल्यू भी निकल चुकी है और y की वैल्यू भी निकल चुकी है। तो अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड। जस्ट आप इक्वेशन कोई सा भी बना सकते हो, कि कोई सी इक्वेशन को, मतलब जैसे इक्वेशन 1 है उसको आप नाम इक्वेशन 2 भी दे सकते हो, और इक्वेशन 1 को आप नाम 1 भी दे सकते हो। जस्ट कैसे, जैसे ये इक्वेशन 1 है तो इसको आप 2 भी बोल सकते हो, इक्वेशन 2 भी आप अपने हिसाब से कोई सी इक्वेशन को कोई सा नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इक्वेशन फोर्थ जो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करा ना, उसको लिया, आप इसको थर्ड भी ले सकते हो और इसको फोर्थ भी ले सकते हो। जैसे आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने लिया तो बस लेना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारी इक्वेशन थर्ड जो थी ना, y इज इक्वल्स टू mx + 3 ना, तो y की वैल्यू हमारी निकली 5 इज इक्वल्स टू m इंटू हमारा जो x निकला वो -2 + 3, है ना। तो हमारा जो y इंटू -2, तो -m हो जाएगा, सॉरी 5, देखो यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। 5 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -2m + 3, है ना, क्योंकि ये m जब -2 से इंटू होगा तो -2m हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा कि ये जो प्लस का 3 है इसको इधर लाएंगे, इसके पास 5 के पास, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2m इज इक्वल्स टू 5 - 3। अब जब, तो यहाँ बचेगा -2 बचेगा, ओनली 2 बचेगा, है ना। तो -2m इज इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ -2 इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, साइन तो चेंज होगा नहीं, है ना। m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में -2, तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू -1, देन m इज इक्वल्स टू -1। तो हमारी m की वैल्यू निकल गई, m इज इक्वल्स टू -1। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, है ना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। अगर आपको जो आगे के क्वेश्चंस है वो अगले पार्ट में मिलेंगे, ये था पार्ट 1, तो इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अगले पार्ट में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना।
अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।